जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज के वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य में देवी पुराण के अध्याय 55 की कथा। नारद जी बोले, हे अनग, इस प्रकार का ये आपका महान अनुग्रह है जो आपने रुद्राक्ष के विषय में बताया। ये महान लोगों के लिए पूज्य है, इसका क्या कारण है इसे बताइए। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, इसी तरह से पूर्व काल में षडानंद सकंद कुमार ने भगवान रुद्र से पूछा था, तब उन्होंने उनसे जो कहा था उसे आप सुनिए। ईश्वर बोले, हे षडानंद, सुनो, मैं रुद्राक्ष के विषय में संक्षेप में यथार्थ रूप से वर्णन कर रहा हूँ। प्राचीन काल में सभी लोगों से अपराजित त्रिपुर नामक एक दैत्य था। उसने ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं को जीत लिया था। तब सभी देवताओं के द्वारा उसके विषय में मुझसे बताने पर मैं समस्त देवताओं की शक्ति से संपन्न, दिव्य, प्रज्वलित, भयानक रूप वाले तथा मनोहर अघोर नामक एक महान अस्त्र के विषय में कल्पना करने लगा। उस त्रिपुर के संहार तथा देवताओं के उद्धार के लिए मैं समस्त विघ्नों का नाश करने वाले उस अघोर अस्त्र के लिए चिंतन करता रहा और दिव्य 1000 वर्षों तक मैं नेत्र खोले रह गया। तत्पश्चात अत्यंत आकुल मेरे नेत्रों से जल की बूंदें गिरने लगी। उन अश्रु की बिंदुओं से रुद्राक्ष के बड़े बड़े वृक्ष उत्पन्न हो गए। हे महासेन, मेरी आज्ञा से सभी लोगों के कल्याण के लिए वे 38 प्रकार के रुद्राक्ष हुए। मेरे सूर्य नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष कपिल वर्ण के थे, वे 12 प्रकार के कहे गए। मेरे चंद्र नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष श्वेत वर्ण वाले थे, वे कर्म से 16 प्रकार के हैं। उसी प्रकार अग्नि नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष कृष्ण वर्ण के थे, उनके 10 भेद हैं। श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष जाति से ब्राह्मण, रक्त वर्ण का रुद्राक्ष क्षत्रिय, मिक्ष वर्ण का रुद्राक्ष वैश्य तथा कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष शूद्र कहा जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है, वे ब्रह्महत्या तक के पाप को मिटा देता है। 2 मुखी रुद्राक्ष देवी देवता इन दोनों का स्वरूप है, वे 2 प्रकार के पापों का शमन करता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात अग्नि स्वरूप है, वे स्त्री वध जनित पाप को क्षण भर में भस्म करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, वे नर वध जनित पाप को दूर करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात काल अग्नि नाम वाले रुद्र का स्वरूप है। पंचमुखी रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य अभक्ष्य वस्तुओं के भक्षण से उत्पन्न होने वाले तथा अगम्य नारी के साथ सहवास करने से लगे हुए सभी प्रकार के पापों से मुक्त करता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है, उसे दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष अनंग नाम वाले महाभाग्यशाली कामदेव का रूप है, उसे धारण करने पे मनुष्य की संपूर्ण स्वर्ण की चोरी आदि पापों से मुक्ति मिलती है। हे महाशय, 8 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात विनायक देव है, इसे धारण करने से अन्न, वस्त्र तथा स्वर्ण आदि की विपुल मात्रा में प्राप्ति होती है। धारण करने पर ये रुद्राक्ष दूषित कुल की स्त्री तथा गुरु पत्नी के साथ संसर्ग करने से लगने वाले पापों और इसी प्रकार के अन्यान्य पाप को भी नष्ट करता है। उस मनुष्य की सभी विघ्न बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं तथा अंत में वे परम पद को पाता है। ये सभी गुण अष्टमुखी रुद्राक्ष के धारण करने से फलीभूत होते हैं। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव स्वरूप है, इसे बाया भुजा पर धारण करना चाहिए। ये भोग तथा मोक्ष देता है। इसे धारण करने वाला मेरे समान बलवान हो जाता है। हजारों भ्रूण हत्या तथा सैकड़ों ब्रह्म हत्या के पाप इस 9 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से शीघ्र ही नष्ट होते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात देवेश्वर जनार्दन है। इस 10 मुख वाले रुद्राक्ष के धारण करने से ग्रहों, पिशाचों, बेतालों, ब्रह्म राक्षसों तथा पन्नगों से उत्पन्न होने वाले विघ्न शांत होते हैं।
11 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात एकादश रुद्र है। जो मनुष्य इस शिखा में धारण करता है उसके पुण्य फल के विषय में सुनो। मनुष्य हजारों अश्वमेध यज्ञ करने, वाजपेयी यज्ञ करने और समय रूप से लाखों गायों को दान करने से जो फल प्राप्त करता है वही फल उसे 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मिल जाता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को कान में धारण करने से 12 आदित्य प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे रुद्राक्ष के 12 मुख पर विराजमान रहते हैं। अश्वमेध करने से जो फल मिलता है वे फल केवल इसे धारण करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त होता है। उसे सांग वाले जानवर, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं तथा शस्त्रधारी शत्रुओं का भय नहीं होता। उसे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट का भी भय नहीं होता। उसे किसी तरह का रोग नहीं होता तथा वे कहीं से भी किसी तरह के भय से ग्रस्त नहीं रहते। वो सदा सुख तथा ऐश्वर्य से संपन्न रहता है। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य हाथी, घोड़े, मृग, बिल्ली, सर्प, चूहे, मेढक, गर्दभ, कुत्ते, सियार तथा अनेक प्रकार के जानवरों को मारने से लगने वाले पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। हे वत्स, 13 मुखी रुद्राक्ष यदि प्राप्त हो जाए तो उसे कार्तिकेय के सदृश जानना चाहिए। वे सभी प्रकार की कामनाओं, अर्थों तथा सिद्धियों को देने वाला है। उसके लिए रस रसायन सब कुछ सिद्ध होता है तथा समस्त प्रकार के भोग्य पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। हे शरणानन, अपने माता पिता अथवा भाई का वध करने वाला व्यक्ति भी उस रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से समस्त पापों से मुक्त होता है। हे पुत्र, यदि किसी को 14 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो वे उसे निरंतर अपने मस्तक पर धारण करें तो उसका शरीर साक्षात शिव तुल्य हो जाता है। श्री नारायण मुनि बोले, हे मुने, अधिक कहने तथा बार बार वर्णन करने से क्या प्रयोजन। देवता लोग भी उसकी निरंतर पूजा करते हैं और अंत में उसे परम गति मिलती है। शिव बोले, हे षडानन, उत्तम द्विजों को भक्ति पूर्वक एक रुद्राक्ष सर पर धारण करना चाहिए। 26 रुद्राक्षों की माला बनाकर उसे सर पर, 50 रुद्राक्ष की माला हृदय पर, 16 रुद्राक्ष की माला बाहुवल्य पर तथा 12 रुद्राक्ष की माला मणिबंध पर धारण करना चाहिए। 108 रुद्राक्षों की माला अथवा 50 रुद्राक्षों की माला अथवा 27 रुद्राक्षों की माला बनाकर उसे धारण करने अथवा उससे जप करने से अनंत फल प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य 108 रुद्राक्षों की निर्मित माला धारण करता है तो वे प्रतिक्षण अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है और अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके अंत में शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। हे षडानन, अब मैं जप माला का लक्षण बताऊंगा, उसे सुनो। रुद्राक्ष के मुख को ब्रह्मा तथा बिंदु, ऊपरी भाग को रुद्र कहा गया है। रुद्राक्ष का पुच्छ विष्णु रूप है। ये भोग तथा मोक्ष का फल प्रदान करता है। श्वेत वर्ण या रक्त वर्ण या मिश्रित वर्ण वाले शीघ्र युक्त, अखंडित तथा कांटेदार 5 मुख वाले 25 रुद्राक्षों से गाय की पूंछ के आकार की एक अक्षमाला बनानी चाहिए। माला बनाने के लिए एक दाने का मुख दूसरे दाने के मुख से संयोजित करते हुए एक दाने का पुच्छ दूसरे दाने के पुच्छ से जोड़ते जाना चाहिए। सुमेरु का मुख ऊपर की तरफ और नागपाश उसके ऊपर करना चाहिए। इस प्रकार गूंथी गई मंत्र सिद्धि प्रदायिनी माला को पहले गंधोदक और बाद में पंचगव्य से विधिवत प्रक्षालित करके तथा पुण्य शिव अभक्षित कर जल से स्नान कराने के पश्चात इसमें मंत्रों का न्यास करना चाहिए। शिवास्त्र मंत्र से स्पर्श करके कवच मंत्र से अवगुंठन करना चाहिए। इसके बाद मूल मंत्र से न्यास करें तथा गुरु आदि से न्यास कराए। पुनः सद्योजात आदि मंत्रों से 108 बार उस पर जल से प्रोक्षण करने के पश्चात मूल मंत्र का उच्चारण करके उसे शुद्ध भूमि पर रखकर उसके ऊपर जगत के परम कारण सांब सदा शिव का न्यास करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिष्ठित की गई माला समस्त कामनाओं का फल प्रदान करने वाली होती है। जिस देवता का जो मंत्र सिद्ध करना हो उसी मंत्र से उस माला का पूजन करना चाहिए। जप माला को मस्तक पर, गले में अथवा कान पर धारण करना चाहिए।
और संचित होकर रुद्राक्ष माला से ही जप करना चाहिए। परम श्रद्धा से युक्त होकर रुद्राक्ष की माला कंठ में, मस्तक पर, हृदय पर, पार्श्व भाग में, कान में तथा दोनों भुजाओं पर नित्य धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष के संबंध में अधिक कहने तथा बार बार वर्णन करने से क्या लाभ, अतः नित्य रुद्राक्ष धारण करना श्रेयस्कर है। विशेष करके स्नान, दान, जप, होम, बलि, वैश्व देव पूजन, प्रायश्चित कर्म, श्राद्ध तथा दीक्षा के समय इसे अवश्य धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण ना करके मोहपूर्वक कुछ भी दैहिक वैदिक कृत्य संपन्न करने वाला ब्राह्मण निश्चित रूप से नरक में पड़ता है। स्वर्ण अथवा मणि से जटित रुद्राक्ष मस्तक, कंठ, यज्ञोपवीत अथवा हाथ में धारण करना चाहिए। अन्य व्यक्ति के द्वारा धारण किया हुआ रुद्राक्ष अपने लिए शुद्ध तथा कल्याणकारी नहीं होता है। अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। सर्वदा पवित्र अवस्था में ही इसे भक्ति पूर्वक धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष के वृक्ष से चली हुई वायु के संपर्क में आकर उगे हुए तृण भी पुण्य लोक में जाते हैं और वहां से पुण्य वे इस लोक में नहीं आते। रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य पाप करके भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। रुद्राक्ष धारण से पशु भी रुद्र तव को प्राप्त होते हैं। फिर मनुष्य होकर जो लोग रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं उनकी बात ही क्या। शिव भक्तों को एक रुद्राक्ष सर पर सर्वदा अवश्य धारण करना चाहिए। इससे उनके सभी दुखों का नाश होता है तथा सभी पापों की समाप्ति होती है। जो लोग परमात्मा शिव के नामों का उच्चारण करते हैं तथा जो रुद्राक्ष से अलंकृत रहते हैं वे ही भगवान के श्रेष्ठ भक्त होते हैं। अपने समस्त कल्याण की कामना करने वाले मनुष्य को कर्णपाश में, शिखा में, कंठ में, हाथ में तथा उदर पर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनकी विभूतियां तथा सभी देवता भक्ति पूर्वक अवश्य ही रुद्राक्ष धारण करते हैं। गोत्र प्रवर्तक ऋषिगण सभी के कूटस्थ मूल पुरुष, उनके वंशज तथा शुद्ध आत्मा वाले श्रोत धर्मावलंबी लोग भी रुद्राक्ष अवश्य धारण करते हैं। यदि आरंभ में साक्षात वेद प्रतिपादित तथा मुक्तिदायी रुद्राक्ष को धारण करने में श्रद्धा ना उत्पन्न हो तो भी अनेक जन्मों के बाद भगवान शिव के अनुग्रह से रुद्राक्ष धारण करने के प्रति स्वाभाविक रूप से इच्छा उत्पन्न हो ही जाती है। जबाल शाखा के सभी लोग अत्यंत आदर पूर्वक रुद्राक्ष के महात्म्य का पाठ करते हैं और मैंने भी रुद्राक्ष महात्म्य के विषय में पढ़ा है। हे पुत्र, रुद्राक्ष धारण का फल तीनों लोकों में विख्यात है। रुद्राक्ष फल के दर्शन से महान पुण्य मिलता है। इसके स्पर्श से करोड़ गुना अधिक पुण्य होता है तथा इसे धारण कर लेने पर मनुष्य 100 करोड़ गुना पुण्य प्राप्त करता है। रुद्राक्ष माला से नित्य जप करने से वे सैकड़ों लाख करोड़ गुना तथा हजारों लाख करोड़ गुना पुण्य प्राप्त करता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जो अपने हाथ में, वक्ष स्थल पर, कंठ में, दोनों कानों में तथा मस्तक पर रुद्राक्ष धारण करता है वे साक्षात रुद्र, इसमें संदेह नहीं है। वे सभी प्राणियों में अवध्य रहते हुए इस पृथ्वी पर रुद्र की भांति निर्भय होकर विचरण करता है और शिव जी की तरह समस्त देवता तथा दानवों के लिए वंदनीय हो जाता है। सभी मनुष्य भी रुद्राक्ष धारण करने वाले की निरंतर वंदना करते हैं। उचिष्ट की भांति त्याज्य, निषिद्ध कर्मों में रत तथा सभी प्रकार के पापों से मुक्त मनुष्य भी रुद्राक्ष धारण करने पर सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। गले में रुद्राक्ष बंधा हुआ कुत्ता भी यदि मर जाए तो वे भी मुक्ति प्राप्त करता है। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। जप तथा ध्यान से विहीन रहता हुआ भी यदि कोई मनुष्य रुद्राक्ष धारण कर ले तो वे समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। यदि कोई एक भी रुद्राक्ष प्रयत्न पूर्वक धारण करता है तो वे अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके अंत में रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद अब मैं रुद्राक्ष की और भी विधि का वर्णन करूंगा। हे महाशय, कुश ग्रंथि, पुत्र जीवी आदि से निर्मित तथा अन्य वस्तु से बनी हुई मालाओं से कोई एक भी रुद्राक्ष माला की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती,
जैसे पुरुषों में विष्णु, ग्रहों में सूर्य, नदियों में गंगा, मुनियों में कश्यप, घोड़ों में उच्चैश्रवा, देवताओं में महेश्वर, देवियों में गौरी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार ये रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। रुद्राक्ष से बढ़कर ना कोई स्तोत्र है, ना कोई व्रत है। सभी प्रकार के अक्षय दानों की तुलना में रुद्राक्ष दान विशेष महिमा वाला है। जो मनुष्य किसी शांत स्वभाव वाले शिव भक्त को उत्तम रुद्राक्ष का दान करता है, उसके पुण्य फल की सीमा का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। जो मनुष्य कंठ में रुद्राक्ष धारण किए हुए किसी व्यक्ति को अन्न प्रदान करता है, वे अपने 21 कुलों का उद्धार करके रुद्र लोक को जाता है। जो ब्राह्मण अपने मस्तक पर भस्म नहीं लगाता, शरीर पर रुद्राक्ष नहीं धारण करता और शिव मंदिर में पूजा नहीं करता, वे चांडालों में भी अधम है। मांस खाने वाला, सूरापान करने वाला तथा अंत्यजों के सानिध्य में रहने वाला भी सिर पर रुद्राक्ष धारण करने पर तजन्य पापों से मुक्त होता है। सभी प्रकार के यज्ञ, तप, दान तथा वेदाध्ययन करने से जो फल मिलता है, वे फल मात्र रुद्राक्ष धारण करने से शीघ्र ही मिल जाता है। चारों वेदों का स्वाध्याय करने, पुराणों को पढ़ने, तीर्थों का सेवन करने तथा सभी विद्याओं का अध्ययन करने के फल स्वरूप जो पुण्य होता है, वे पुण्य मनुष्य केवल रुद्राक्ष धारण से काल प्राप्त कर लेता है। प्रयाण काल में रुद्राक्ष धारण करके यदि कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वे रुद्र तप को प्राप्त हो जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि मनुष्य कंठ में या दोनों भुजाओं पर रुद्राक्ष धारण किए हुए मर जाता है, तो वे अपनी 21 पीढ़ियों को तार कर अंत में रुद्रलोक में निवास करता है। जो भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करता है, वे महादेव शिव के लोक में पहुंच जाता है। चाहे वे ब्राह्मण हो या चांडाल, और गुणवान हो अथवा गुण से रहित, पवित्र हो या पवित्र, तथा चाहे वे अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करने वाला ही क्यों ना हो, म्लेच्छ हो अथवा चांडाल या सभी पातकों से युक्त ही क्यों ना हो, वे केवल रुद्राक्ष धारण से ही रुद्र रूप हो जाता है। सर पर रुद्राक्ष धारण करने से करोड़ गुना, दोनों कानों में पहनने से 10 करोड़ गुना, गले में धारण करने से 100 करोड़ गुना, मस्तक पर धारण करने से 1000 करोड़ गुना, यज्ञोपवीत में धारण करने से इससे भी 10,000 गुना, तो दोनों भुजाओं पर धारण करने से लाख करोड़ गुना फल मिलता है। और मणिबंध में धारण करने पर ये रुद्राक्ष मोक्ष का परम साधन बन जाता है। कोई ब्राह्मण रुद्राक्ष धारण करके भक्ति पूर्वक जो कुछ भी वैदिक कर्म करता है, उसे उसका महान फल प्राप्त होता है। श्रद्धा रहित होकर भी यदि कोई गले में रुद्राक्ष धारण कर ले, तो नित्य पाप करण में रत रहने पर भी वे सभी बंधनों से छूट जाता है। जो अपने मन में रुद्राक्ष धारण करने की भावना रखता है, किंतु उसे धारण नहीं कर पाता, तो भी वे महेश्वर स्वरूप है और इस लोक में शिवलिंग की भांति नमस्कार के योग्य है। कोई व्यक्ति चाहे विद्या संपन्न हो अथवा विद्या रहे, वे रुद्राक्ष धारण कर लेने मात्र से ही शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। जैसे कीकट नामक स्थान विषय में एक गर्दभ शिवलोक चला गया था। सकंद बोले, हे देव, उस गर्दभ ने कीकट देश में किस कारण से रुद्राक्षों को धारण किया था और किसने उसे रुद्राक्ष दिया था? हे परमेश्वर, ये सारा वृत्तांत आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे पुत्र, अब तुम एक प्राचीन वृत्तांत सुनो। एक गर्दभ विंध्य पर्वत पर रुद्राक्ष का बोझा ढोया करता था। एक समय पथिक अधिक बोझा लादकर उसे हाँकने लगा, जिससे अत्यधिक थका हुआ वे गर्दभ उस बोझ में ढोने में असमर्थ होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसने प्राण त्याग दिए। हे महासेन, इसके बाद मेरे अनुग्रह से वे हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए तथा त्रिनेत्रधारी होकर महेश्वर रूप में मेरे पास आ गया। रुद्राक्ष के मुखों की जितनी दुर्लभ संख्या होती है, उतने 1000 युगों तक रुद्राक्ष धारण करने वाला शिवलोक में प्रतिष्ठा पाता है। अपने शिष्य को ही रुद्राक्ष महात्म्य बताना चाहिए। जो शिष्य ना हो उसे कभी नहीं बताना चाहिए। साथ ही अभक्तों तथा मूर्खों के समक्ष इसे प्रकट नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भक्ति प्रायण हो अथवा भक्ति रहित हो, नीच हो अथवा नीच से भी बढ़कर हो, यदि वे रुद्राक्ष धारण कर ले तो सभी पापों से मुक्त होता है। रुद्राक्ष धारण करने से होने वाले पुण्य की तुलना भला किसके साथ की जा सकती है?
तत्वदर्शी मुनिगण इस रुद्राक्ष धारण को महाव्रत की संज्ञा देते हैं। जिस व्यक्ति ने 1000 रुद्राक्ष के धारण करने का नियम बना रखा है, सभी देवता उसे नमस्कार करते हैं। जैसे रुद्र है वैसे ही वे भी हैं। जो मनुष्य 1000 रुद्राक्ष के अभाव की स्थिति में दोनों भुजाओं पर 16-16 शिखा में 1, दोनों हाथों में 12-12, गले में 32, मस्तक पर 40, प्रत्येक कान में 6-6 तथा वक्ष स्थल पर 108 रुद्राक्ष धारण करता है, वे रुद्र के समान पूजित होता है। जो व्यक्ति मोती, मूंगा, स्फटिक, रौप्य, वैदूर्य तथा स्वर्ण आदि से जटिल रुद्राक्ष धारण करता है, जिस साक्षात शिवरूप हो जाता है। जो आलस से वश केवल रुद्राक्ष को ही धारण करता है, उस व्यक्ति को पाप उसी तरह स्पर्श नहीं कर सकते जैसे अंधकार सूर्य को स्पर्श नहीं कर पाता। रुद्राक्ष की माला से जपा गया मंत्र अनंत फल प्रदान करता है। जिसके शरीर पर अत्यंत पुण्यदायक एक भी रुद्राक्ष नहीं रहता, उसका जन्म उसी भांति निरर्थक है जैसे त्रिपुंड धारण करने वाले का जीवन अर्थहीन होता है। जो अपने मस्तक पर रुद्राक्ष धारण करके शीर्ष स्नान करता है, उसे गंगा स्नान करने का फल मिलता है। 1 मुखी, 5 मुखी, 11 मुखी, 14 मुखी तथा और भी कुछ रुद्राक्षों की लोक में पूजा की जाती है। साक्षात शंकर की आत्म स्वरूप इस रुद्राक्ष की यदि नित्य भक्ति पूर्वक पूजा की जाए तो ये दरिद्र व्यक्ति को भी पृथ्वी पर राजा बना देता है। अब इस संबंध में मैं तुमसे एक प्राचीन उत्तम आख्यान का वर्णन करूंगा। ऐसा सुना जाता है कि कौशल देश में गिरिनाथ नामक एक ब्राह्मण रहता था। वे महाधनी, धर्मात्मा, वेद वेदांग में पारंगत, यज्ञ परायण तथा दीक्षा युक्त था। उसका गुण निधि नाम से विख्यात एक पुत्र था, जो युवा, मनोहर आकृति वाला तथा कामदेव के समान सुंदर था। उसने अपने रूप तथा मदयुक्त यौवन से सुधीषण नामक अपने गुरु की मुक्तावली नाम वाली भार्या को मोहित कर लिया। कुछ दिनों तक मुक्तावली के साथ उसका संपर्क रहा, किंतु बाद में गुरु से भय के कारण उसने उन्हें विष दे दिया और वे निर्भय होकर सहवास परायण हो गया। जब उसके माता पिता को इस कर्म के विषय में कुछ ज्ञात हुआ, तब उसके माता पिता को भी उसी क्षण विष देकर मार डाला। तत्पश्चात अनेक प्रकार के भोग विलासों में संपूर्ण धन के व्यय हो जाने पर उस दुष्ट ने ब्राह्मणों के घर में चोरी करना आरंभ किया। सुरापान से निरंतर मदोमत्त रहने के कारण वे जाति से बहिष्कृत कर दिया गया तथा सभी लोगों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। तब वे वन में विचरण करने लगा। उस मुक्तावली को साथ में लेकर वे घने जंगल में चला गया। वहां मार्ग में स्थित होकर उसने आने जाने वाले अनेक ब्राह्मणों को धन के लोभ से मार डाला। इसी प्रकार बहुत समय बीत जाने के बाद वे नीच प्राणी मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसे लेने के लिए हजारों यमदूत आए। उसी समय शिव के गण शिवलोक से वहां पहुंचे और फिर हे गिरजानंदन, उन दोनों यमदूतों तथा शिवदूतों में परस्पर विवाद होने लगा। तब यमदूतों ने कहा, हे शंभु के सेवकों, आप लोग बताएं कि इसका कौन सा पुण्य है जो आप लोग इसे शिवलोक ले जाना चाहते हैं। इस पर शिवदूत कहने लगे कि ये जिस स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हुआ उस भूमि के 10 हाथ नीचे रुद्राक्ष विद्यमान है। हे यमदूतों, उसी रुद्राक्ष के प्रभाव से इसे हम लोग शिव के पास ले जाएंगे। तत्पश्चात वे गुणनिधि नामक ब्राह्मण दिव्य रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर शिवदूतों के साथ शिवलोक चला गया। हे सुव्रत, मैंने तुमसे रुद्राक्ष का ये महात्म्य कह दिया। इस प्रकार मेरे द्वारा संक्षेप में वर्णित ये रुद्राक्ष महात्म्य सभी पापों का नाश करने वाला तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, इस प्रकार गिरिशाई भगवान शिव ने षडानन को रुद्राक्ष के विषय में बताया और इस रुद्राक्ष महिमा को जानकर वे सभी कृतार्थ हो गए। इस प्रकार के महात्म्य वाले रुद्राक्ष के विषय में मैंने आपसे वर्णन किया। अब सदाचार के प्रसंग में रुद्राक्ष संबंधी अन्य बातें एकाग्रचित होकर सुने। जिस प्रकार मैंने अनंत पुण्य प्रदान करने वाली रुद्राक्ष महिमा का वर्णन किया, उसी प्रकार मैं रुद्राक्ष के लक्षण तथा मंत्र विन्यास का वर्णन आपसे करूंगा। रुद्राक्ष के दर्शन से 1,00,000 गुना तथा स्पर्श से 1 करोड़ गुना पुण्य मिलता है। रुद्राक्ष धारण कर लेने पर मनुष्य उसका करोड़ गुना पुण्य प्राप्त करता है। रुद्राक्ष धारण करने की अपेक्षा उसके द्वारा जप से मनुष्य 100 लाख करोड़ गुना और 1000 लाख करोड़ गुना पुण्य प्राप्त करता है।
भद्राक्ष धारण करने की अपेक्षा रुद्राक्ष धारण करने का महान फल होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के प्रमाण का होता है वे श्रेष्ठ माना गया है। विद्वानों ने बेर के फल के प्रमाण वाले रुद्राक्ष को मध्यम तथा चने के प्रमाण तुल्य रुद्राक्ष को अधम कहा है। ये एक सिद्धांत है जिसका वर्णन मैंने आपसे किया है। शिवजी की आज्ञा से पृथ्वी तल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भेद अनुसार उन जातियों वाले रुद्राक्ष के श्रेष्ठ वृक्ष उत्पन्न हुए। श्वेत रुद्राक्षों को ब्राह्मण, रक्त वर्ण के रुद्राक्ष को क्षत्रिय तथा पीले वर्ण के रुद्राक्ष को वैश्य जानना चाहिए। इसी प्रकार काले रंग के रुद्राक्ष को शूद्र कहा गया। ब्राह्मण को श्वेत वर्ण, राजा को लाल वर्ण के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। इसी तरह वैश्य को पीले, शूद्र को काले वर्ण के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। समरूप, चिकने, दृढ़ तथा स्पष्ट रूप से कंटक की रेखाओं से युक्त रुद्राक्ष श्रेष्ठ होते हैं, किंतु कीड़ों द्वारा खाए गए टूटे फूटे हुए कांटों की रेखाओं से रहित, वर्ण युक्त तथा पर्द से आवृत इन 6 तरह के रुद्राक्षों को धारण नहीं करना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में स्वयं ही छिद्र बना हो वे उत्तम रुद्राक्ष है, और जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छिद्र किया गया हो वे मध्यम है। सब ओर से समान, चिकने, मजबूत और गोल रुद्राक्षों को रेशम के डोरे में पिरोकर धारण करना चाहिए। शरीर के सभी अंगों पर उन्हें समान रूप से धारण करना चाहिए। जिस रुद्राक्ष को घिसने से समान तथा अति विलक्षण स्वर्ण रेखा की आभा के समान रेखा दिखाई दे वे उत्तम है। उसे शिव भक्तों को अवश्य धारण करना चाहिए। एक रुद्राक्ष शिखा में 30 रुद्राक्ष सर पर, 36 गले में, दोनों भुजाओं पर 16-16, मणिबंध में 12, कंधे पर 50 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 108 रुद्राक्षों की माला का यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए और 2 घड़ी या 3 लड़ी वाले रुद्राक्ष की माला गले में पहननी चाहिए। मनुष्य को कुंडल में, मुकुट में, कर्णिका में, हार में, केयूर में, कटक तथा गर्दनी में, शयन तथा भोजन पान आदि सभी कालों में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 300 रुद्राक्षों का धारण करना अधम तथा 500 रुद्राक्षों का धारण करना मध्यम कहा जाता है और 1000 रुद्राक्षों का धारण करना उत्तम कहा गया है। इस प्रकार उत्तम, मध्यम तथा अधम भेद से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 50 रुद्राक्षों की माला बनाकर ईशान मंत्र से सर पर, तत्पुरुष मंत्र से कान से, अघोर मंत्र से ललाट तथा हृदय पर और अघोर बीज मंत्र से दोनों हाथों पर और वामदेव मंत्र से उदर पर धारण करना चाहिए। इस प्रकार ईशान आदि 5 ब्रह्म मंत्र तथा 6 षडंग मंत्र रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मूल मंत्र का उच्चारण करके गूंथे गए सभी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष परम तत्व का प्रकाशक है, अतः इस परम तत्व में एक मुखी रुद्राक्ष के धारण से उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, 2 मुख वाला रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर होता है। इसे धारण करने से उस व्यक्ति पर भगवान अर्धनारीश्वर सदा प्रसन्न रहते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष साक्षात अग्नि स्वरूप है। ये स्त्री हत्या के पाप को क्षण भर में भस्म करता है। ये 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि के भी रूप स्वरूप वाला है। उसे धारण करने से उस व्यक्ति पर अग्नि देवता सदा प्रसन्न रहते हैं। चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का स्वरूप है। उसे धारण करने से महान वैभव, अत्यंत उत्तम आरोग्य तथा विशद ज्ञान संपदा की प्राप्ति होती है। मनुष्य को आत्म शुद्धि के लिए इसे धारण करना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात पंच ब्रह्म स्वरूप है। उसके धारण मात्र से ही महेश्वर शिव उस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष के अधिदेवता कार्तिकेय हैं और कुछ मनीषीगण विनायक गणेश को भी इस रुद्राक्ष के देवता रूप मनाते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष की अधिदेवी 7 मातृकाएं हैं। इसके अधिदेवता सूर्य तथा सप्तऋषि भी हैं। इसे धारण करने से विपुल संपदा, उत्तम आरोग्य तथा महान ज्ञान राशि की प्राप्ति होती है। पवित्र होकर ही मनुष्य को इसे धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष के अधिदेवता अष्टमातृकाएं हैं। ये शुभ रुद्राक्ष 8 वसुओं तथा गंगा के लिए प्रीतिकर है। उसे धारण करने से सत्यवादी देवता प्रसन्न होते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात यमदेव के तुल्य माना गया। उसे धारण करने से यम का कोई भय नहीं रहता। 10 मुखी रुद्राक्ष के देवता 10 दिशाएं कही गई।
जो उसे धारण करने से मनुष्य 200 दिशाओं के लिए प्रीतिजनक होता है, इसमें संदेह नहीं। 11 मुखी रुद्राक्ष के अधिदेवता एकादश रुद्र है। कुछ लोग इंद्र को भी निरंतर सौख्य की वृद्धि करने वाले इस रुद्राक्ष का देवता कहते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष महाविष्णु का स्वरूप है। इसके अधिदेवता 12 सूर्य हैं, जो देवगण उसे धारण करने वाले का सदा भरण पोषण करते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, सिद्धियां प्रदान करता है तथा कल्याण करने वाला है। उसे धारण करने मात्र से कामदेव प्रसन्न होते हैं। 14 मुख वाला रुद्राक्ष भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुआ। ये सभी प्रकार की व्याधियों को नष्ट करने वाला तथा सर्वविध आरोग्य प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष धारण करने वाले को मध्य मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा तथा विड वराह का आहार में त्याग कर देना चाहिए। ग्रहण के समय सूर्य की विषुवत रेखा पर, संक्रमण काल में, उत्तरायण तथा दक्षिणायन के संक्रांति काल में, अमावस्या तथा पूर्णिमा के समय तथा अन्य पुण्य दिवसों में रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य शीघ्र समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्री नारायण मुनि बोले, हे महामुनि, अब मैं भूत शुद्धि का प्रकार बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मूलाधार से उठकर सुषुम्ना मार्ग पर होती हुई ब्रह्मरंध्र तक देवी पर देवता कुंडलिनी के पहुँचने की भावना करें। तत्पश्चात साधक हंस मंत्र से जीव का ब्रह्म में संयोजन करके अपने शरीर में पैरों से लेकर घुटनों तक के भाग में चौकोर वज्र चिन्ह से युक्त पीत वर्ण वाले तथा लंग बीज से अंकित पृथ्वी मंडल की कल्पना करें। घुटनों से लेकर नाभि तक के भाग में अर्धचंद्र तुल्य आकृति वाले 2 कमलों से युक्त शुक्ल वर्ण तथा बीज मंत्र से अंकित जलमंडल का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद नाभि से लेकर हृदय तक के भाग में त्रिकोणाकार स्वस्तिक चिन्ह से अंकित रक्त वर्ण वाले तथा बीज मंत्र से युक्त अग्नि मंडल का स्मरण करना चाहिए। पुनः हृदय से ऊपर भ्रूम मध्य तक के भाग में गोल 6 बिंदुओं से अंकित धूम्र वर्ण वाले तथा यौ बीज से युक्त वायुमंडल का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद भू मध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र तक के भाग में वृत्ताकार स्वच्छ परम मनोहर तथा ह बीज से अंकित आकाश मंडल का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से पंचभूतों की भावना करके प्रत्येक का अपने कारण रूप दूसरे भूत में लय करें। पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में विलीन करने का ध्यान करके पुनः आकाश को अहंकार में, अहंकार को महतत्व में, महतत्व को प्रकृति में और माया रूपी प्रकृति को आत्मा में विलीन करना चाहिए। इस प्रकार निर्मल ज्ञान से संपन्न होकर अपने शरीर में पाप पुरुष की कल्पना करनी चाहिए कि ये मेरी बाईं कुक्षी में स्थित है, ये काले रंग का है तथा अंगूठे के प्रमाण वाला है। ब्रह्मत्या ही इसका सर है, स्वर्ण ही इसकी चोरी इसके बाहु है, सूरापान ही इसका हृदय है, गुरुपत्नी गमन ही इसका कट प्रदेश है। इन महापातकों से संसर्ग ही इसके दोनों चरण है, उपपातक इसका मस्तक है। ये ढाल तलवार लिए रहता है, ये कृष्ण वर्ण वाला है, सदा नीचे की ओर मुख किए रहता है और अत्यंत दुस्सह है। तत्पश्चात वायु बीज यज्ञ का स्मरण करते हुए पूरक प्राणायाम से वायु को भरकर उसके द्वारा इस पाप पुरुष को सुखा देना चाहिए। पुनः अग्नि बीज मंत्र से द्वारा अपने शरीर से लगे हुए उस पाप पुरुष को भस्म करना चाहिए। कुंभक के जप से दग्ध किए गए पाप पुरुष की भस्म को वायु बीज यज्ञ के जप से ऋचक प्राण वायु द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए। तदंतर विद्वान पुरुष अपने शरीर से उत्पन्न हुए भस्म को सुधा बीज के उच्चारण से उत्पन्न अमृत से अपलावित करके पुनः भू बीज मंत्र से उस द्रवीभूत भस्म को घनीभूत करके उसके सोने के अंड जैसा बन जाने की कल्पना करें। इसके बाद आकाश बीज ह का जप करते हुए उस स्वर्ण अंड की एक स्वच्छ दर्पण की तरह कल्पना करके बुद्धिमान साधक उसमें मस्तक से लेकर चरण पर्यंत सभी अंगों की मानसिक रचना करनी चाहिए। पुनः चित्त में आकाश आदि 5 भूतों की कल्पना करें और मंत्र के द्वारा आत्मा को अपने हृदय कमल पर विराजित करें। तत्पश्चात जीव को ब्रह्म में संयोजित करने वाली कुंडलिनी को तथा परमात्मा के संसर्ग में सुधा में जीव को हृदय रूपी कमल पर स्थापित करके मूलाधार में विराजने वाली देवी कुंडलिनी का ध्यान करना चाहिए। रक्त वर्ण वाले जल का एक समुद्र है, उसमें एक पोत है जिस पर एक अरुण वर्ण का कमल खिला है। उस कमल पर विराजमान अपने 6 कर कमलों में त्रिशूल, इक्षुधनुष, रतन में पाश, अंकुश,
5 बाण तथा रक्त पूरित खप्पर धारण करने वाली, 3 नेत्रों से सुशोभित होने वाली, स्थूल वक्षस्थल वाली तथा बाल सूर्य के समान वर्ण वाली प्राण शक्ति स्वरूपा पराभक्ति कुंडलनी में हमें सुख प्रदान करने वाली हो। इस प्रकार परमात्मा स्वरूपिणी प्राण शक्ति देवी कुंडलनी का ध्यान करके समस्त कार्यों में अधिकार प्राप्त करने के लिए विभूति धारण करना चाहिए। विभूति धारण करने से महान फल प्राप्त होता है। श्रुति तथा स्मृति के प्रमाण के अनुसार भस्म धारण अतीव उत्तम है। अब मैं विभूति के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। जो द्विजाति गण शिरोवत का पालन करते हैं उन्हीं को अज्ञान को नष्ट करने वाली पराविद्या के विषय में बताना चाहिए। जो लोग भली भांति श्रद्धा पूर्वक शिरोव्रत का पालन नहीं करते उनके लिए श्रुतियों तथा स्मृतियों में प्रतिपादित सदाचार व्यर्थ सिद्ध होता है। हे विद्वान, ब्रह्मा आदि देवता शिरोव्रत के सदाचार से ही देवत्व को प्राप्त हुए, इसमें कोई अन्य हेतु नहीं था। प्राचीन काल के महर्षियों ने शिरोव्रत का महात्म्य प्रतिपादित किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा समस्त देवता भी भस्म धारण करते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका अनुष्ठान करते हैं वे सभी प्रकार के पातकों से युक्त होने पर भी उन सभी पातकों से मुक्त होते हैं। विद्वानों ने ऐसा कहा है। अथर्व वेद के शिरोभाग में इस व्रत का उल्लेख होने से ये शिरोव्रत नाम वाला है। इसके विषय में जो वर्णन वहाँ मिलता है वैसा निरंतर कहीं नहीं मिलता। ये पुण्य से ही प्राप्त होता है। विभिन्न शाखाओं में इस व्रत के भिन्न भिन्न नाम कहे गए, किंतु नाम भेद होने पर भी ये एक व्रत सभी शाखाओं में वर्णित है। सभी शाखाओं में मात्र एक शिव नामक सतचित घन रूप वाला पदार्थ है और इस पदार्थ तत्व का ज्ञान तथा शिरोव्रत भी वैसा ही है। सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत होने पर भी यदि कोई मनुष्य शिरोव्रत से विहीन है तो वे सभी धर्मों से विहीन है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये शिरोव्रत पाप रूपी वन को दग्ध करने वाला तथा समस्त विद्याओं का साधन है, अतः इसका समय पालन करना चाहिए। अथर्वण श्रुति अत्यंत सूक्ष्म है तथा सूक्ष्म अर्थ का प्रकाशन करने वाली है। उसमें इस शिरोव्रत के विषय में जो कहा गया उसका भली भांति प्रेम पूर्वक नित्य आचरण करना चाहिए। 6 अर्थवर्ण मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर के सभी अंगों में शुद्ध भस्म लगाना चाहिए। ये शिरोव्रत कहा गया। सभी संध्या कालों में शिरोव्रत को तब तक करना चाहिए जब तक ब्रह्म विद्या का उदय न हो जाए। उसकी विद्या उत्तम है। 12 वर्ष तक या 1 वर्ष तक या 6 मास तक या 3 मास तक अथवा कम से कम 12 दिनों तक संकल्प के साथ इस शिरोव्रत का पालन करना चाहिए। शिरोव्रत के स्नान तक जो गुरु ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं देता वे अत्यंत निर्दयी है और उसकी विद्या का नाश होता है। जिस प्रकार भगवान सर्वेश्वर कोमल जी तथा परम कारुणिक होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाला गुरु भी साक्षात मुनि तथा दयावान होता है। जो मनुष्य हजारों जन्म जन्मांतरों में निरंतर धर्म आचरण करते रहते हैं उन्हीं के हृदय में शिरोव्रत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, दूसरों के हृदय में कभी भी नहीं। अपितु उनके हृदय में अज्ञान की अधिकता के कारण विद्वेष उत्पन्न होता है। अतः विद्वेष भावना से युक्त मनुष्यों को आत्मबोध नहीं हो पाता। हे विद्वान, ब्रह्म विद्या के उपदेश के सच्चे अधिकारी वे ही हैं जो शिरोव्रत में स्नातक हो चुके हैं, अन्य लोग नहीं। जिन द्विजों ने आदर पूर्वक इस पाशुपत शिरोव्रत का अनुष्ठान किया है उन्हीं को ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए, ऐसा वेदों का आदेश है। देह अभिमानी पशुतुल्य प्राणियों को इस शिरोव्रत के पालन से अपने पशुत्व का नाश करना चाहिए। वेदांत शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि इस व्रत के द्वारा पशुत्व नाश से कोई हिंसा जन्य पाप भी नहीं होता। जबाल श्रुति के अवलंबियों द्वारा आदर पूर्वक त्रिपुंड धारण करने का विधान है। गृहस्थाश्रम का आचरण करने वाले को त्र्यंबकम मंत्र तथा तारक मंत्र के साथ नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करके प्रतिदिन आदर पूर्वक त्रिपुंड धारण करना चाहिए। सन्यासी को ओंकार करके साथ हंस मंत्र का 3 बार उच्चारण करके प्रतिदिन त्रिपुंड धारण करना चाहिए, ऐसा जबाल निष्ठ का कथन है। गृहस्थ तथा वानप्रस्थ को त्र्यंबकम मंत्र के साथ अथवा प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को मेधावी इत्यादि मंत्र से प्रतिदिन त्रिपुंड धारण करना चाहिए।
भस्म में जल मिलाकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। विधि पूर्वक त्रिपुंड भस्म लगाने से ही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व प्रकट होता है, अतः उसे प्रतिदिन तिरछी रेखाओं वाला त्रिपुंड अपने ललाट पर धारण करना चाहिए। ब्राह्मण को प्रतिदिन त्रिपुंड धारण व्रत का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। आदि ब्राह्मण स्वरूप ब्रह्मा जी ने भी भस्म से त्रिपुंड धारण किया था, अतः ब्राह्मण को सदा त्रिपुंड धारण करना चाहिए। वेद प्रतिपादित भस्म से शरीर में अनुलेपन करना चाहिए तथा त्रिपुंड धारण करना चाहिए और नित्य शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। भूलकर परित्याग नहीं करना चाहिए। हे महामुनि, संन्यास आश्रम में स्थित व्यक्ति को तारक मंत्र के साथ त्र्यंबकम मंत्र और प्रणव के साथ पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने ललाट, हृदय देश तथा दोनों भुजदंडों पर नित्य त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारी को त्रयायुष मंत्र से अथवा मेधावी इत्यादि मंत्र से गौण भस्म से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। निरंतर सेवा कार्य में तत्पर शूद्र को शिवाय नमः मंत्र से श्रद्धा पूर्वक अपने पूरे शरीर में भस्म लगाना चाहिए तो त्रिपुंड धारण करना चाहिए। हे मुने, हे सुव्रत, इसी प्रकार अन्य सभी लोगों को भी बिना मंत्र का उच्चारण किए ही अपने शरीर में भक्ति पूर्वक भस्म लगाना चाहिए तथा त्रिपुंड धारण करना चाहिए। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना तथा मस्तक पर तिरछा त्रिपुंड धारण करना सभी धर्मों में श्रेष्ठ है, अतः उसका प्रतिदिन पालन करना चाहिए। अग्निहोत्र जन्य भस्म तथा विरजा जग्नि धन्य भस्म को अत्यंत आदर पूर्वक लेकर उसे किसी शुद्ध पात्र में रखकर उन्हें दोनों हाथ तथा पैर धोकर 2 बार आचमन करके हाथ में भस्म लेकर एकाग्रचित हो धीरे धीरे 5 ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात 3 बार प्राणायाम करके मंत्रों द्वारा तेजो कुल 7 मंत्रों से उसे 3 बार अभिमंत्रित करना चाहिए। तदनंतर ओम का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस श्वेत भस्म को पूरे शरीर में लगाकर मनुष्य पाप से रहित और विशुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात जगत के स्वामी जल अधपति महाविष्णु का ध्यान करके भस्म में जल मिलाकर पुण्य मंत्रों के द्वारा उसका संस्कार करके सांब सदाशिव का ध्यान कर उस भस्म को ऊर्ध्व मस्तक पर लगा लेना चाहिए। उस भस्म से शिवजी की भावना करके सभी आश्रमों के लोगों को अपने अपने आश्रम के लिए विहित मंत्रों का उच्चारण कर ललाट पर, वक्षस्थल पर तथा कंधे पर उस ब्रह्म स्वरूप श्वेत भस्म से मध्यमा, अनामिका तथा अंगूठे से अनुलोम विलोम क्रम से प्रतिदिन 3 कालों में भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करना चाहिए। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।